पहले रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की तैयारी रामलीला मैदान में देखने को मिल रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन रामलीला मैदान सजना तैयार हो गया है। वहीं 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 4 बजे रामलीला मैदान शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। लेकिन सीएम फेस कौन है, इस पर लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। वहीं 19 फरवरी को ही साफ हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और यह भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली सीएम और दिल्ली एक सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले पर टिकती है या नहीं, या फिर उस फॉर्मूले को बदलती है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत तो दर्ज कर ली, 48 सीटों पर जीत दर्ज किया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पिछले 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली इनमें जीत हासिल की है। लेकिन अगर बात की जाए तो लगभग सभी राज्यों में 7 या 8 दिन में मुख्यमंत्री के चेहरा रिवील कर दिया है। लेकिन दिल्ली पर 10 दिन बीत जाने के बाद भी सस्पेंस बरकरार है, आखिर क्यों? जीत के बाद बीजेपी का जो लक्ष्य है वो साफ तौर पर यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि जो मुख्यमंत्री का चयन हो वो अगले 20 साल को लेकर किया जाए। जो नेता चुना जाए वो बीजेपी को कुछ इस प्रकार उसका जनाधार मजबूत करे, उसके साथ साथ जो उसकी विचारधारा है उसको अगले 20 साल तक लेकर आगे बढ़े। आपने देखा कि हाल के दिनों में कई नाम सामने निकल कर आए, जिसमें प्रवेश वर्मा से शुरू हुआ सिलसिला और अब रेखा गुप्ता तक पहुंच चुका है। प्रवेश वर्मा को लेकर लगातार पहले कोशिश की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बात करने को लेकर, लेकिन पार्टी में ही कहीं ना कहीं उनको लेकर एक राय नहीं बनी, जिसके बाद अब बीजेपी का जो उसको लेकर प्लान है कि वो एक महिला मुख्यमंत्री को सामने रखेगा और महिला को सीधे तौर पर देश की आबादी को सीधे इससे एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए तो 19 तारीख को विधायक दल की बैठक है, जो नाम लगभग कंफर्म माना जा रहा है क्योंकि उसको बाकी सभी जगह से क्लियरेंस मिल चुकी है, वो है रेखा गुप्ता। शालीमार गार्डन से नवनिर्वाचित विधायिका है, पार्षद रह चुकी है, मेयर रह चुकी है, तो एक बड़ी कार्यकर्ता है जो निष्क्रिय स्तर से पहुंचते हुए आगे तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब कोशिश करेगी रेखा गुप्ता के नाम पर 19 तारीख को मोहर लगा दे। मोहर कल भी लगनी थी, विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन आपको याद होगा कि नई दिल्ली में भगदड़ के बाद जो हादसा हुआ उसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते बीजेपी ने अपने तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। तो अब 19 तारीख को विधायक दल की बैठक है और 20 तारीख को शपथ ग्रहण, वो भी रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान गवाह है कई सरकारों का, चाहे अरविंद केजरीवाल ने पहली शपथ वहीं ली थी और उसके बाद बीजेपी का 27 साल बाद जो सूखा खत्म हो रहा है, तो बीजेपी भी अपनी शुरुआत रामलीला मैदान से ही करना चाहती है। आनंद, रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ कहीं ये संदेश देना तो नहीं, जिस तरीके का चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन कहा था कि दिल्ली के वासियों को इस बार आपदा से मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। कहीं ना कहीं रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना एक बड़ा प्रहार है आम आदमी पार्टी पर। देखिए गौरव, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक मूव है बीजेपी का। आपने देखा होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की पिच पर हराना इतना आसान नहीं होता है, और हराया बीजेपी ने। उसके बाद रामलीला मैदान को शपथ ग्रहण के लेकर क्यों चुना? कई ऐसे मैदान थे जिसको लेकर नाम आगे चला, चाहे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, चाहे अरुण जेटली स्टेडियम हो, जहां बताया जा रहा शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन आखिरी मोहर रामलीला मैदान में इसलिए लगी क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो इसी रामलीला मैदान से हुआ। एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले, जहां तमाम लोग दावा कर रहे थे कि हम इस राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और उसी से निकले थे अरविंद केजरीवाल
उसी से निकली थी आम आदमी पार्टी, जो तमाम बड़े नेता जिनको आज देखते हैं। अब उन्हीं पर जब आरोप लगता है भ्रष्टाचार का और वो जेल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने सपना दिया था दिल्ली वासियों को, उससे अब कहीं ना कहीं चीजें उससे विपरीत जाती हुई दिखी, और यही कारण है कि बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी के जेल तक जाना पड़ा। अब बीजेपी यहीं से शुरुआत नहीं करना चाहती। दरअसल बीजेपी एक सेफ और बिल्कुल सीधा मैसेज देना चाहते हैं हमारी पार्टी को और देश भर की तमाम जनता को कि जो वादा वो लोग कर आए थे उससे विपरीत होकर हम एक नई शुरुआत देंगे और दिल्ली को एक अलग विकास के ओर पर आगे लेंगे। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो इमेज को डेंट लगा, अब इतना आसान आम आदमी पार्टी के लिए वापस आना इतना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि बीजेपी उस पर आखिरी ताबूत में कील ठोकते हुए सीधे रामलीला मैनसारन से ही अपनी शुरुआत कर रही है। जी आनंद, हर राज्य में लगभग यही फॉर्मूला रहा है, एक मुख्यमंत्री दो डेप्यूटी सीएम, यानी कि सरकार, संघ और संगठन, इन तीनों से एक एक नुमाइंदा आता है, उनमें से एक मुख्यमंत्री और दो डेप्यूटी सीएम बनते हैं। क्या दिल्ली में भी ऐसा ही रहेगा? नहीं गौरव, दिल्ली की अगर बात की जाए तो 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण होगा उसमें एक मुख्यमंत्री और 7 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें से अलग अलग समुदाय से। क्योंकि आपने बीजेपी में देखा इस बार प्रचंड जीत का जो मेन कारण रहा वो तमाम समुदाय रहे जिन्होंने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया। चाहे आप सिख समुदाय की बात की जाए, चाहे एससी समुदाय की बात की जाए, पूर्वांचल की बात की जाए, तो तमाम अलग अलग नारी की बात की जाए, महिला शक्ति ने भी बीजेपी को पूरा फुल सपोर्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी उनकी जो हिस्सेदारी होगी वो सरकार में रखने को लेकर आगे विचार कर रही है। 7 अलग अलग वर्गों से मंत्री भी आएंगे, मुख्यमंत्री महिला होगी, तो बड़ा मैसेज देश भर में जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब तैयारी कर रही है जश्न की, और जश्न इतना भव्य होगा कि आप खुद देखेंगे जो जश्न होगा रामलीला मैदान पे 4:30 बजे 20 तारीख को, तो वहां बीजेपी के तमाम शासित मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, और उसके साथ साथ एनडीए के बड़े नेता मौजूद होंगे। 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री होंगे, उद्योगपति होंगे, चाहे आप गौतम अडानी की बात करें, चाहे मुकेश अंबानी की बात करें, तमाम उद्योगपति होंगे सर। बॉलीवुड हस्ती से होंगे, अक्षय कुमार होंगे, कई बड़े नाम होंगे। उसके साथ साथ धर्म से बात की जाए तो रामदेव मौजूद होंगे वहां पर।